अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये भी क्या है, सिंप्लीफाई है। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, पार्ट नंबर 1 पे आते हैं हम, और इससे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी लोएस्ट फॉर्म तक लेकर जाना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख सकते हैं बीच में माइनस का साइन है, माइनस प्लस होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम देख लें ऊपर नीचे अगर इसी में कुछ डिलीट या कैंसिल आउट हो रहा हो तो उसे कैंसिल आउट कर दें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई 4। इसमें देखें आप तो कैंसिल आउट हो सकता है, और क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, एक तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है, ऊपर नीचे तो हम कर देते हैं। जितना सिंप्लीफाई लेके चलेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, एक वाई कैंसिल होगा तो ये 3 है, तो यहाँ पे खाली क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो खाली मेरे पास क्या बचा, 1। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे 5 और वाई के ऊपर क्या है, पावर 2 है। और इधर मेरे पास जो था वो एज इट इज़ उतार लिया, क्योंकि ये कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी। अब जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, दोनों चीज़ें मैं एलसीएम में लिखूँगी। आपको पता है वेरिएबल के साथ है, 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4, ये मेरा एलसीएम आ गया। उसके बाद आपको पता है जब इधर हम ऊपर वाली वैल्यू पाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में है, तो जो दूसरी वैल्यू होती है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सही है, इस तरह के एलसीएम है। तो 4 इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो गया -5 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई का साइन था तो मैंने एक साथ लिख दिया 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 20 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर मज़ीद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से यही आंसर है। इसमें ना मैं ऊपर कुछ कॉमन ले सकती हूँ, ना नीचे से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंपल बीच में माइनस का साइन था तो हमें पता था हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से पहले हमने देख लिया कि अगर इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दिया, और इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा था तो हमने ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया, फिर जो बचा वो लिख दिया, फिर एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर मैंने एज इट इज़ लिख दिया, डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहे हैं। तो 9 डिवाइड बाई 3 3 आ जाएगा, और 6 डिवाइड बाई 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस x माइनस 2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और 4 डिवाइडेड बाई 2 2। अच्छा, अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है। एलसीएम में एक तो 3 और 2 आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने से हमें फ़ायदा हुआ कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो हम इनको एक दफ़ा लिख लेंगे। पहले 3 और 2 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, और फिर जो ब्रैकेट है जो सेम है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। एलसीएम में हम जो सेम चीज़ होती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। ये आप सबको पता है, मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अगर ये अलग अलग होते तो हम दोनों को यहाँ पे नीचे कॉपी कर देते। ठीक है, अभी दोनों सेम थे तो मैंने इनको एक दफ़ा लिख लिया। साथ 3 था और 2 था तो वो मैंने 3 और 2 लिख लिया। अब इसके साथ क्या करेंगे, पहले तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, देखते हैं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा। ये मौजूद है और 3 भी मौजूद है, तो खाली 2 है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं, तो ऊपर 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। प्लस का साइन ये एज इट इज़ लिख लें। इधर 2 और 3 x माइनस 2 ये वाला पूरा ब्रैकेट मौजूद है, और 2 मौजूद है, खाली 3 नहीं है, तो 3 इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर एलसीएम में फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो मैं अलग से एक एलसीएम के टॉपिक पे जो है वो लेक्चर अपलोड कर दूँगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 2 6। ये 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन आ गया बीच में, 3x माइनस 3 2 6। डिनोमिनेटर में आए तो ये हो गया 6, और ये हो गया 3x माइनस 2। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व करें, x में x ऐड होगा तो आएगा 7x और माइनस 12, और डिनोमिनेटर में आया तो 6 3x माइनस 12। अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, और ना ऊपर ऐसा कुछ कॉमन आ रहा है और ना नीचे कुछ कॉमन आ रहा है। तो बस अब यही हमारा क्या हो गई, मोस्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। इससे ज़्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। बीच में प्लस का साइन था, हमें सिर्फ कॉमन दिख रहा था तो हमने क्या किया, पहले कॉमन लिया। कॉमन लेने से एक फ़ायदा हुआ कि एलसीएम में हमारी चीज़ें कम हो गई, यानी दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इसको मैंने एक दफ़ा लिख लिया, बाकी 3 और 2 को लिख लिया। फिर एलसीएम में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर
जो चीज़ें नीचे मौजूद होती हैं उनसे मल्टीप्लाई नहीं करते, जो नीचे नहीं मौजूद होती उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 3x - 2 मौजूद था, खाली 2 बचे तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर खाली 3 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, सॉल्व कर लिया। मज़ीद ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं ऊपर नीचे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है और इधर भी कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन लेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इसमें कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो गया, x - 4, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 4 हो गया। इधर आ जाएँ तो ये हो गया x + 2, और इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो मेरे पास 4 - x। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि x - 4 है, ये 4 - x है। तो अगर यहाँ से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये x - 4 हो जाएगा, ब्रैकेट सेम हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो अब हम यही काम करते हैं, x + 1 जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम से पहले भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये x + 2 एज इट इज़ लिख दिया, और इधर से मैंने माइनस, इसमें से जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये 3 के आगे मैंने माइनस लिख दिया। माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ कि ये माइनस का हो गया और प्लस का हो गया। आपको पता है ना, जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये x क्या हो गया, मेरे पास प्लस का हो गया, 4 माइनस का हो गया। तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने -4 + x भी लिख सकती थी, मैंने x प्लस का तो पहले लिख दिया, और 4 माइनस का तो ऐसे बाद में लिख दिया। दोनों ब्रैकेट क्या होगा, मेरे सेम होगा। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ कि ये माइनस को इधर क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर लूँगी। ये इधर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ताकि माइनस की जो हमारी झंझट है वो ख़त्म हो जाए। या मेरे पास क्या है, 3 और x - 4। अब ये मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में 2 और 3 तो आएगा, लेकिन ब्रैकेट एक ही दफ़ा आ जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। मल्टीप्लाई करना है तो ये तो एज इट इज़ लिख लें। यहाँ पे 2 और x - 4 है, सिर्फ 3 नहीं है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। और इधर आ जाएँ अगर, तो यहाँ पे 3 और x - 4 है, सिर्फ 2 नहीं है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसको ओपन कर लें तो 3x + 3 + 2x + 4, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 6x - 4। ठीक है, इसको अब मैं अगर x में x ऐड कर दूं तो हो जाएगा मेरे पास 5x + 7, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, 6x - 4। मज़ीद में इसको आप देख सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसलिए पहले कॉमन ले लिया। फिर हम देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट हम सेम बना सकते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दोनों के साइन अंदर चेंज हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। फिर इस माइनस को भी हमने यहाँ नहीं छोड़ा, हमने कहा इसको ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि माइनस का किस्सा ख़त्म हो जाए। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया और सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पे। इसमें आप लोग देख सकते हैं ऊपर नीचे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसमें भी एक्स कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसको मैं फार्मूले से ओपन कर सकती हूँ। तो पहले फार्मूले से ओपन कर लेंगे, फिर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 4xy। फार्मूला पहले इधर लगा लेती हूँ, फिर आपको सामने लिख के भी दिखा दूँगी। a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b a² - ab + b²। और ये मैंने एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लें a³ + b³, फार्मूला हो गया a + b a² - ab + b²। ठीक है, अब फार्मूले से ओपन करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों आप देख सकते हैं ब्रैकेट सेम है, तो एलसीएम में मैं इनको क्या कर लूँगी, एक ही दफ़ा लिख लूँगी। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। जब मैंने एलसीएम लिया तो एक दफ़ा तो मेरे पास क्या आ गया, x + y आ गया। दूसरा ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास सेम है, x² - xy + y², x² - xy + y²। तो ये जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया एक दफ़ा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको फार्मूले से ओपन कर लिया था। सही है, अब हम देख सकते हैं ये तो पूरी वैल्यू इधर मौजूद है, तो ऊपर वाली ये मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब जब मैं इधर आऊँ तो x मैंने लिख दिया, ये मेरे पास मौजूद है ब्रैकेट, लेकिन ये नहीं है, तो x + y इधर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर मैं कुछ देखूँ, ये तो पहले ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये -x² हो जाएगा, और माइनस की साइन की वजह से माइनस का xy हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें, ये इसको एज इट इज़ रहने दें, पहले अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो कर देंगे, वरना इसको फार्मूले में वापस क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें xy में xy ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 3xy - x²। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x + y,
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से मेरे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 3y माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको मैं फॉर्मूले में वापस से क्लोज़ कर देती हूँ, जो कि मेरे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देते हैं, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी क्यूब मतलब वाई का क्यूब। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने इसको फॉर्मूले से ओपन किया और हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया है। ओपन करने से फ़ायदा हुआ कि एलसीएम लेने में आसानी हुई, और फिर जो है वो हमने इसको क्या किया, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ओपन कर लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 पे। इसमें क्या एवेल्यूएट करना है हमें, ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है एक्स वाई जेड की, वैल्यूज़ पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ वाई होगा वहाँ -3 रखेंगे, जहाँ जेड होगा वहाँ -1 रखेंगे और सिंपल सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। 15 तो एज इट इज़ लिख के रहने दें, एक्स की जगह मैं क्या रखूँगी 2 रखूँगी, और एक्स के ऊपर क्या है स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में आ जाए 8 है, एक्स की जगह मैं क्या रखूँगी 2 रखूँगी, वाई की जगह हम क्या रखेंगे -3 और उसके ऊपर क्या है क्यूब है, और जेड की जगह हम क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 15 को एज इट इज़ रहने दें, 2 इसके साथ क्या हो रहा है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट 2 के ऊपर स्क्वायर कर दूँगी, क्या हो गया 4 हो गया, मैंने स्क्वायर से लिख लिया। ये मल्टीप्लाई हो सकता है आपस में और 1 से भी हो सकता है, और माइनस मैं इसका यहाँ पहले लिख लूँगी, और 8 2 ज़ा 16 और 16 1 ज़ा 16, तो डायरेक्ट 16। मैंने क्या किया 8 को 2 से और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका माइनस पहले लिख दिया। अब 3 का काम करते हैं, 3 के साथ सबसे पहले माइनस के ऊपर क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, और जब 3 के ऊपर क्यूब करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्यूब कर लिया और इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, इसको अभी एज इट इज़ रहने दें, नीचे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया 16, और इधर क्या हो गया 27 हो गया। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लें, फिर जो बचेगा उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या बचा 5 1 ज़ा 5, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा है 4 मल्टीप्लाई बाय 9। जब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 4 ज़ा होता है हमारे पास 36, मज़ीद ही कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। सिंपल इवैल्यूएट करना था, जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी बस क्वेश्चन में पुट कर आंसर निकालना था। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हमें जितने भी वेरिएबल हैं सबकी वैल्यूज़ गिवन है एक्स वाई जेड ए बी सी। तो एक्स वाई जेड ए बी सी सबकी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स की जगह हमने रख दिया 2 प्लस 4, वाई की जगह हमने रख दिया 1, जेड की जगह हमने रख दिया -1। इधर आ जाए तो 9 ए की जगह रख दिया 2, बी की जगह हम क्या रख देंगे 1/9 -2, सी के ऊपर -2 का क्यूब। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दें। सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, और क्या हो रहा है दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर ये आ गया मेरे पास 6, और ये प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। इधर आ जाए तो 2 1 ज़ा 2 आएगा खाली। इसको एडिस रखें, माइनस के ऊपर क्यूब है तो माइनस आएगा, और 2 के ऊपर क्यूब क्या आता है 8 आता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो 6 - 4 क्या हो गया 2 हो गया। इधर आ जाए तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब ये हो गया 2 और ये हो गया 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये हो गया 1, और इधर आ गया डिनोमिनेटर में 9। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। जो वैल्यूज़ गिवन थी साइज में पुट करके मैंने सिंपल क्या किया सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में वैल्यूज़ हमें गिवन है, 3 ही वेरिएबल हैं, एक्स है और ए है और बी है। तो ये वैल्यूज़ हम इस पर पुट करते हैं। एक्स की जगह हमने रख दिया 2 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा स्क्वायर स्क्वायर क्यूब और क्यूब वरना आंसर गलत आएगा। ए की जगह 1, बी की जगह 3 और बी के ऊपर मेरे पास क्या है क्यूब है। अब इधर आते हैं, डिवाइड का साइन है 6, एक्स के साथ मैंने रख दिया 2, 20 ए के जगह मैंने रख दिया 1 और उसके ऊपर स्क्वायर है, और बी की जगह मैंने रख दिया 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करेंगे। 6 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। 5 1 ज़ा 5 कर लिया डायरेक्ट, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 का क्यूब कर दिया। डिवाइड का साइन रखें, 6 और 2 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखे तो एक ही बात है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है 20, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 1 20, और क्या है साथ 3 में मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी, क्योंकि मैं देख रही हूँ ऊपर से कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2
10 ज़ा 20, ठीक है। इधर आ जाऊँ तो इधर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27। तो इधर मेरे पास क्या बचा, 2 और 4 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 5 है और 9 है। डिवाइड का साइन है, इधर आ जाए तो न्यूमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है। ये 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये मज़ीद कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इसको मैं एज इट इज़ रखती हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, और इसकी जगह न्यूमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। अच्छा, अब आपको पता है डिवाइड का साइन जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, तो मल्टीप्लाई में जब मैं इसको चेंज करूँगी तो क्या होगा, न्यूमिनेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 नीचे लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया, 5 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। मैंने फिर भी आप लोग को मेंशन करके दिखा दिया, वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में मल्टीप्लाई आ गया तो ये डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया। अब ये मेरे पास क्या है, 4 2 ज़ा 8 है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 9 और 1 है, तो 9 1 ज़ा 9। इसको मज़ीद मैं सॉल्व नहीं कर सकती, ना डिवाइड हो रहा है ना कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। सिंपल वैल्यूज़ हमें गिवन थी वेरिएबल की, वो हमने इसमें पुट किया और इसको सिर्फ सॉल्व किया। और यहाँ पे सिर्फ एक काम वो था कि डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड की जगह जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रिवर्स कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। ऊपर नीचे किया और फिर जब मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा आंसर आ गया 8/9।